वेलकम टू मेरा मैथ्स क्लासेस। अब हम लोग एक नए सीरीज को स्टार्ट करेंगे जिसमें से मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 से होगा। तो क्लास 9 जो चैप्टर 1 है उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें से ये जो बुक का क्वेश्चन होगा वो आर्यहंत प्लस एनसीईआरटी, मतलब आर्यहंत और एनसीईआरटी दोनों बुक से लिया जाएगा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया जाएगा और उसका सॉल्यूशन आपको समझाया जाएगा विद कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिए हैं नंबर सिस्टम का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, जीरो इज अ रैशनल नंबर। सवाल ये है जीरो क्या एक रैशनल नंबर है। तो देखिए अगर हम किसी भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर है। इसमें एक कंडीशन ये होगा q इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप जब भी डिनोमिनेटर में लेंगे तो जीरो नहीं लेंगे, अगर जीरो है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर कुछ एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं 6/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन हमें पूछा गया है जीरो के बारे में, जीरो रैशनल नंबर है या नहीं। तो अब देखिए जीरो को आप कैसे लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू 0/1। तो देखिए जीरो के जो नीचे है वहां पे 1 छिपा रहता है, तो आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके ऐसे, तो ये रैशनल नंबर हुआ। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगा क्योंकि जीरो एक रैशनल नंबर होता है। तो स्टेटमेंट में अगर लिखना है तो लिखेंगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। रीजन है, रीजन इसको लिख सकते हैं वी कैन राइट जीरो इज इक्वल टू 0/1। अगर ये 0/1 है तो इसका मतलब ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इसीलिए जीरो एक रैशनल नंबर है। देखिए स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। रीजन देखिए क्यों फॉल्स होगा सो, क्योंकि अगर आप इंटीजर के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इंटीजर 3 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है जीरो इंटीजर। तो 3 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। अब रैशनल नंबर को हम कोई भी एक रैशनल नंबर लिख रहे हैं, जैसे ये 6/2 लिखें, ये रैशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर को काटिए तो ये 3 टाइम्स में कट गया। अब 3 देखिए, 3 मेरा आ गया इंटीजर, ये है इंटीजर। लेकिन अगर हम ऐसा ले लेते हैं 7/2, तो इसको काटिए तो ये कटेगा 3.5 टाइम्स में। अब बताइए क्या ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर नहीं है। तो पूछा गया था एवरी रैशनल नंबर, ये भी तो रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। तो सभी रैशनल नंबर को जब आप देखिएगा तो क्या वो एक इंटीजर होगा, तो नहीं होगा, सभी नहीं होगा, कुछ होगा, जैसे कि ये होगा और ये नहीं हुआ। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा कि सभी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं, कुछ ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और उसको लिखेंगे आंसर में नो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। रीजन देना है तो ऐसे रीजन दे सकते हैं 6/2 is an integer but 7/2 is not an integer। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा और आंसर ये हो जाएगा, रीजन ये हो जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 1 था, ये हम लोग क्वेश्चन लिए हैं आर्यहंत का। ये आर्यहंत एग्जांपल नंबर 1 है। इस बुक में एनसीईआरटी भी है और आर्यहंत का खुद का एक्सरसाइज है। तो जितना भी क्वेश्चन इसमें सीरीज में आएगा 10 क्वेश्चन का सीरीज में, इसी से बुक से रहेगा और कुछ उससे रहेगा एनसीईआरटी बुक से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आर्यहंत का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अब देखिए पूछा गया है फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 एंड 4। हमें पता करना है रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। तो याद रहे एक डायरेक्ट सवाल भी पूछा जाएगा कि दो रैशनल नंबर के बीच में या दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो दो नंबर के बीच में या दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ तो एक ही रैशनल नंबर निकालने के लिए पूछा गया है, फाइंड अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर निकालते हैं। तो देखिए एक रैशनल नंबर निकालने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, 3 + 4 को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए। 3 + 4 7, 7/2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा एक रैशनल नंबर। वैसे तो इनफिनाइट रैशनल नंबर होता है, एक रैशनल नंबर निकल गया। और क्या कर सकते हैं, जैसे नंबर लाइन से आप समझ सकते हैं कि नंबर लाइन लिखेंगे और वहां से भी रैशनल नंबर को आप निकाल सकते हैं बहुत सारा। जैसे देखिए जब नंबर लाइन आप बनाए होंगे तभी, तो यहाँ पे मिडिल में दिए होंगे 0, इसके बाद इधर पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 +4 ऐसे नंबर चलता है। वैसे इधर -1 -2 -3 और इधर -4 चलेगा, ये है नंबर। अब देखिए ये क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 3 और 4 के बीच में, जब आप यहाँ से 3 और 4 को जूम आउट करके यहाँ लिखेंगे तो ये +3 है और ये है +4। अब 3 और 4 के बीच में 3.1 होता है, 3.2 होता है, 3.3 होता है, 3.4 होता है, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और ये हो गया 3.9, उसके बाद 4 आएगा। तो देखिए 3 और 4 के बीच में अगर हम इस नंबर को उठाते हैं तो हम लिखेंगे 3.1। अब ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हम लोग रैशनल नंबर बना सकते हैं। जब आप इस डेसिमल को हटाइएगा तो डिवाइड करिएगा 10 से, तो ये बन जाएगा 31/10। तो ये जो नंबर है वो रैशनल नंबर है। इसीलिए अगर आपको कोई भी नंबर इससे में से लिखना है, कोई भी नंबर, तो ये जो नंबर है वो 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगा। तो इसमें से भी कोई एक नंबर को लिख सकते हैं, या तो 3 + 4 करिए, दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 7/2। अब अगर इसको काटेंगे भी तो ये आ जाएगा 3.5। अब ढूंढिए 3.5 यहाँ है तो यहीं पे है 3.5, तो ये 3 और 4 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी आंसर हैं इसके। आप एक आंसर को लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट दोनों नंबर को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो एक रैशनल नंबर निकल जाएगा। वैसे बुक में बहुत सारा रैशनल नंबर निकालने के लिए भी पूछा जाएगा, तो उस टाइम के लिए आप वो मेथड को यूज कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, 3 + 4 डिवाइड में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, तो ये आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 3 को करते हैं। तो ये 3 भी एग्जाम्पल 3 है, आर्यहंत बुक का ही है। अब इसमें देखते हैं क्या निकालना है, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन -5 एंड -6। तो अब -5 और -6 के बीच में निकालना है, और कितना रैशनल नंबर निकालना है वो देखिए 4 रैशनल नंबर निकालना है। तो अभी तो एक रैशनल नंबर निकालने के लिए दोनों को जोड़ते थे, 2 से डिवाइड करते थे, लेकिन अगर आप 4 रैशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे मेथड हैं। पहले नंबर लाइन वाला करते हैं। तो जब नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ होगा 0, इधर +1 +2 ऐसे करके इन्फिनाइट नंबर तक चलेगा। अब इधर लेते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 और ये हो जाएगा -6। अब देखिए -5 और -6 के बीच में ही तो 4 रैशनल नंबर को लिखना है, तो यहाँ से -6 और -5 को उठा लेते हैं, ये -6 है, यहाँ -5 है। अब देखिए अगर हम इधर आएंगे तो ये हो जाएगा -5.1 -5.2 -5.3 -5.4 ऐसे जाकर यहाँ तक आएगा -5.9, उसके बाद आएगा -6.0। तो अब कोई भी नंबर को उठा लीजिए, यहाँ से 1 2 3 ये 4 नंबर को उठा लेते हैं, तो ये आंसर बन जाएगा -5.4। इस डेसिमल को हटा लीजिए, डिवाइड में 10 कर दीजिए, एक हुआ। दूसरा -5.3, इस डेसिमल को हटाइए, डिवाइड में 10, -5.2,
इस डेसिमल को हटाकर डिवाइड में 10, -5.1 और ये डिवाइड में 10 हो जाएगा ये डेसिमल कट करके। तो 4 रैशनल नंबर में से ये 4 रैशनल नंबर को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 54 डिवाइड बाई 10 माइनस में, दूसरा -53 डिवाइड बाई 10, -52 डिवाइड बाई 10 और -51 डिवाइड बाई 10। तो ये 4 रैशनल नंबर -6 और -5 के बीच में लाई करेगा। ये था नंबर लाइन बनाकर निकालने का तरीका। अब दूसरे तरीके को देखते हैं। तो ये मेथड को देखेंगे, ये इजी होगा। क्या करना है, सबसे पहले ये नंबर को लिखिए -5 एंड -6। अब हमें निकालना है कितना रैशनल नंबर, वो देखिए, हमें निकालना है 4। तो एक नंबर बढ़ा लीजिए 5, 4 + 1 5। तो देखिए सबसे पहले -5 के नीचे छिपा हुआ है 1 और -6 के नीचे भी छिपा हुआ है 1। अब -5/1 और -6/1 के बीच में हमें निकालना है 4 रैशनल नंबर। तो हम क्या बोले कि 4 में 1 को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 5। अब 5 का क्या करिए, इसके डिनोमिनेटर में और इसके न्यूमरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में और इसके न्यूमरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, वैसे किया क्यों जाता है, इसका रीजन ये है कि अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 5 को काट देंगे तो नंबर वही बचेगा, ये और ये कट जाएगा तो वही नंबर बचेगा। तो अगर हमें 4 रैशनल नंबर निकालना है तो -5/1 में 5 और 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। अब 5 5 हो जाएगा 25 माइनस में और डिवाइड में 5 5 5, वैसे ही 6 5 30 माइनस में और 5 5 5। अब देखिए जब आप नंबर लाइन में देखिएगा तो -25/5 के बाद यहाँ पे आएगा -26/5, उसके बाद -27/5, -28/5 और उसके बाद -29/5। तो ये जो नंबर है यहाँ से यहाँ, ये नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है, 5 और 6 के बीच में ही तो है और ये रैशनल नंबर भी है। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे -25/5, ये नहीं, ये तो वही नंबर है 5 ही है, यहाँ से -26/5, -27/5 और -28/5 और -29/5। तो ये 4 आंसर हो जाएगा हमारा -5 और -6 के बीच में रैशनल नंबर। वैसे तो रैशनल नंबर इन्फिनाइट होता है, और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत नहीं होगा।